हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम सीटेट के बारे में पढ़ाते हैं। पेपर 1, पेपर 2। आज सीडीपी का क्लास है। आज का 1 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भाव नहीं है। दोस्तों, प्यार एक भाव है, भय भाव है और क्रोध भी एक भाव ही है। दोस्तों, स्मृति जो है, मेमोरी जिसको कहते हैं स्मृति, ये भाव नहीं है। दोस्तों, इसका राइट आंसर ए हो जाएंगे। तो समझ गए होंगे दोस्तों। प्राथमिक शिक्षिका है जो विद्यार्थियों को आंतरिक अभिप्रेरणा बढ़ावा देने के लिए क्या कर सकती है। आंतरिक अभिप्रेरणा का अर्थ दोस्तों ये होता है, कोई व्यक्ति जब अपने मन से उत्साह से पढ़ते हैं तो उसको ही आंतरिक अभिप्रेरणा कहते हैं। तो ऑप्शन के अनुसार दोस्तों चारों ऑप्शन है, इस चारों ऑप्शन में चेक करते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए है, हर विद्यार्थी कि हर एक मात्र प्रयास की प्रशंसा करना। जैसे मान लीजिए कोई एक विद्यार्थी है, हर एक काम करते और हर एक बार उसकी प्रशंसा हमको दोस्तों नहीं करना, इसलिए ऑप्शन गलत हो जाएंगे। अवांछनीय व्यवहार को दंडित करके, बच्चे को कभी भी दंड नहीं देना, इस बात को याद रखिएगा, दंड है इसलिए दोस्तों गलत ये ऑप्शन हो जाएंगे। विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देकर, बच्चा को कभी भी दूसरे बच्चे से कंपटीशन नहीं कराना है, इस बात को याद रखिएगा सीटेट में। इसका राइट आंसर सी ही हो जाएंगे। बच्चे को सीखने में आनंद की अनुभूति को प्रोत्साहित कर कर, अगर बच्चा सीखते हैं ना, उसको आनंद की अनुभूति दीजिए, यही है आंतरिक अभिप्रेरणा। दोस्तों समझ गए होंगे, इसका राइट आंसर 4 नंबर हो जाएंगे दोस्तों। बच्चों को समग्र शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य अधिगम डैश से होता है दोस्तों, देखते हैं। को प्रभावित नहीं करता दोस्तों, ये तो प्रभावित करेगा। में बाधा डालता है, ये भी ऑप्शन नहीं होंगे दोस्तों। से संबंधित नहीं होते हैं, संबंधित दोस्तों होते हैं, इसका राइट आंसर 4 हो जाएंगे। को सुसाधित करते हैं, ये बिल्कुल सही बात है, को सुसाधित करते हैं दोस्तों, इसका राइट आंसर 4 हो जाएंगे दोस्तों। 4 नंबर क्वेश्चन के बारे में दोस्तों जानते हैं। एक शिक्षिका बच्ची जो अवधारणाओं को समझने में असमर्थ है। बच्चा क्या है, अवधारणा को समझने में असमर्थ है, यानी कंसेप्ट जो है साथ मिलकर काम करती है और उसे इशारे देते हैं। मैम जो है, शिक्षिका जो है क्या करते हैं, बच्चे को इशारे देते हैं, टेम्पोररी हेल्प देते हैं। तो इस प्रक्रिया क्या कहते हैं दोस्तों, हम लोग जानते हैं जब मैम जो इशारा देते हैं, कुछ भी करते हैं दोस्तों, उसको कहते हैं स्कैफोल्डिंग, इसको पार कहते हैं, ढांचा कहते हैं, आलम्बन कहते हैं दोस्तों। इसका नाम इंग्लिश में याद रखिएगा दोस्तों, क्योंकि मैडम इशारा दे रहे हैं ना दोस्तों, टेम्पोररी हेल्प देना, इशारा देना, ये सब दोस्तों स्कैफोल्डिंग है। और स्कैफोल्डिंग शब्द किसने दिए थे दोस्तों, तो वाइगोत्स्की जी ने इस शब्द दिए थे। ये शिक्षा केंद्रित, ये बहुत गलत बात है, शिक्षा केंद्रित नहीं होगा। अनुरक्षण ये भी नहीं, अप्रत्यक्ष ये भी नहीं दोस्तों। तो समझ गए होंगे। विद्यार्थियों द्वारा ज्ञान के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए ये विद्यालय को शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियों को बढ़ावा देना चाहिए, बिल्कुल। इसमें राइट आंसर देखिए, बच्चे को जो हम पढ़ाते हैं ना, ये शिक्षा केंद्रित नहीं होंगे दोस्तों, परीक्षा केंद्रित नहीं होंगे, शिक्षा केंद्रित नहीं होंगे दोस्तों, पाठ्य पुस्तक केंद्रित नहीं होंगे दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा बाल केंद्रित। देखिए, शिक्षा जो है ना बच्चा के लिए बना है, परीक्षा किसके लिए बना है, बच्चा के लिए बना है। शिक्षा किसके लिए होते हैं दोस्तों, बच्चा के लिए होते हैं। सब कुछ से बढ़ के क्या होते हैं दोस्तों, बच्चा होते हैं। सब कुछ के केंद्र में क्या होना चाहिए, बच्चा होना चाहिए दोस्तों। बच्चे से बढ़ के कुछ भी नहीं होता दोस्तों। बाल केंद्रित, छात्र केंद्रित, बच्चा केंद्रित, दोस्तों समझ गए होंगे। इसका राइट आंसर यही होगा, बाल केंद्रित से बढ़ के कुछ भी नहीं होता है दोस्तों। संज्ञान के समकालीन सिद्धांतों के अनुसार स्मृति, देखिए दोस्तों, स्मृति का राइट आंसर बी हो जाएंगे। निर्माण एवं विवेचन दोनों में सक्षम होते हैं दोस्तों, निर्माण में विवेचन दोनों में सक्षम होते हैं स्मृति, इसको मेमोरी कहते हैं दोस्तों। निर्माण में सक्षम, लेकिन विवेचना में क्या करते हैं, सक्षम नहीं होते हैं दोस्तों। विवेचना लिखा असक्षम, जी दोस्तों ये गलत हो जाएंगे, ये भी गलत हो जाएंगे, ये भी गलत हो, न तो निर्माण न ही विवेचना में करने में सक्षम है दोस्तों, दोनों में सक्षम होते हैं। ये भी राइट आंसर गलत हो जाएंगे दोस्तों। इसका 6 का राइट आंसर बी हो जाएंगे।
निम्नलिखित में से अधिगम दिशा निर्देश के लिए निम्नलिखित में सार्वभौमिक अभिकल्प का हिस्सा नहीं है दोस्तों। ये निगेटिव क्वेश्चन है दोस्तों, इसको अच्छा से याद रखिएगा। सहभागिता के बहुल साधन, ये बिल्कुल सही बात है दोस्तों, ऐसा करना चाहिए। प्रतिनिधित्व में बहु साधक, ये भी दोस्तों सही बात है, ऐसा करना चाहिए टीचर को। अभिव्यक्ति के बहु तरीके, जैसे बच्चे को जब पढ़ाना है उसको अभिव्यक्त करके सामने में, इसका बहुविध तरीके हैं दोस्तों। इसमें गलत क्या है दोस्तों? भेदभाव। कभी भी बच्चे में भेदभाव नहीं करना है। तुम नहीं पढ़ सकते हो, तुम नीचे कास्ट के हो, नीचे कास्ट के बच्चे नहीं पढ़ते हैं, बच्चे को ये कभी नहीं बोलेंगे दोस्तों। अगर क्वेश्चन अगर निगेटिव है तो इसका आंसर भी दोस्तों निगेटिव ही होंगे। इसका राइट आंसर बी हो जाएंगे दोस्तों, ये सब नहीं होंगे दोस्तों, समझ गए होंगे। निम्नलिखित में से किसके द्वारा समस्या समाधान को बढ़ावा दिया जा सकता है दोस्तों? इसका कार्यात्मक अस्थिरता देकर, फिक्सनेस है दोस्तों, इसलिए गलत हो जाएंगे। प्रतिक्रिया को समुच्चय देकर, ये भी दोस्तों क्वेश्चन हो जाएंगे, रिस्पॉन्सेट गलत हो जाएंगे। अभिसारी चिंतन, ये दोस्तों अभिसारी चिंतन है दोस्तों, इसलिए गलत है क्योंकि एक यह है ना, एक ही प्रश्न पर केंद्रित होता है। जैसे बिहार की राजधानी कहाँ है? तो पटना है दोस्तों, इसका एक ही आंसर होता है अभिसारी चिंतन का, इसलिए आंसर दोस्तों गलत हो जाएंगे। अगर यहाँ पर अपसारी चिंतन रहता दोस्तों तो इसका राइट आंसर सही हो जाता दोस्तों, लेकिन इसका राइट आंसर भी गलत हो जाएंगे। इसका राइट आंसर ए हो जाएंगे, एनालॉजिकल थिंकिंग, अनुरूपता दोस्तों, अनुरूपतात्मक। एक अध्यापिका को अपने विद्यार्थी निम्न में से किस पहलू को बढ़ावा देना चाहिए? एक मैडम को किस पहलू पर बढ़ावा देना चाहिए दोस्तों? निष्क्रिय नकल पर दोस्तों, जहाँ निष्क्रिय आ जाएंगे उसको सबसे पहले कट्टा मार देना दोस्तों। कंठ, बच्चे को याद नहीं करवाना है, बच्चे को समझाना है, एक्टिविटी के माध्यम से पढ़ाना दोस्तों। उच्च प्रतिस्पर्धा, बोले हैं बच्चे को कभी भी कंपटीशन नहीं कराना है दूसरे बच्चों से, बच्चे को खुद से कंपटीशन करा सकते हैं कि बच्चे पहले कितना जानते थे अब कितना जानते हैं दोस्तों, कंपटीशन करा सकते हैं। लेकिन दूसरे बच्चे से, एक बच्चे को दूसरे बच्चे से कंपटीशन कभी नहीं कराना दोस्तों, इसलिए आंसर गलत हो जाएंगे। इसका राइट आंसर दोस्तों सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, ज्ञान निर्माण, नॉलेज कंस्ट्रक्ट दोस्तों, समझ गए होंगे। गुणज विकल से जूझने वाले विद्यार्थी अक्सर किस क्षेत्र में चुनौती महसूस करते हैं? गुणज विकल दोस्तों जानते होंगे, ये कैलकुलेटर से संबंधित होते हैं। इसको इंग्लिश में डिसकैलकुलिया कहते हैं दोस्तों। और गुणज जो है ना, गणित से संबंधित होते हैं दोस्तों। इसमें गणित से संबंधित जो है, गणित, इसमें इसका राइट आंसर गणित हो जाएंगे दोस्तों। गायन से नहीं होगा, दौड़ से नहीं होगा, दौड़ना से नहीं, चित्रण से नहीं। तो दोस्तों हम आशा करते हैं दोस्तों आप लोग 10 को क्वेश्चन रोज़ हम पढ़ाएंगे, आप लोग दोस्तों समझ गए होंगे।